हूथी, जिसे ऑनऑफिशियली अंसार अल्लाह के नाम से जाना जाता है, एक जायदी रिवाइवलिस्ट और शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 1990 के दशक में यमन से उभरा था। इसमें ज्यादातर जायदी लोग हैं जिनके नाम वाले लीडरशिप में ज्यादातर अल हूथी परिवार से हैं। यह ग्रुप यमन के सिविल वॉर में एक सेंट्रल प्लेयर रहा है और इसके ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के लिए इसकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुराई हुई है, जिसमें आम लोगों को टारगेट करना और बच्चों को सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। इस मूवमेंट को कुछ देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है। हूथी को ईरान का सपोर्ट है और उन्हें बड़े पैमाने पर ईरान के नेतृत्व वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की हिस्सा माना जाता है। जायदी धार्मिक लीडर हुसैन अल हूथी के लीडरशिप में हूथी यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ एक विरोधी मूवमेंट के तौर पर उभरे, जिन पर उन्होंने करप्शन का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट है। 2003 में लेबनान के शिया पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह से प्रभावित होकर हूथी ने यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और यहूदियों के खिलाफ अपना ऑफिशियल नारा अपनाया। अल हूथी ने सालेह के अपनी गिरफ्तारी के ऑर्डर का विरोध किया और बाद में 2004 में सादा में यमनी मिलिट्री ने उसे मार डाला, जिससे हूथी बगावत शुरू हुई। तब से इस मूवमेंट को ज्यादातर उसके भाई अब्दुल मलिक अल हूथी ने लीड किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 की यमनी क्रांति में हिस्सा लिया, सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और दूसरे यमनी विपक्षी ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट किया। वे यमन के नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, लेकिन बाद में 2011 के सुलह डील को रिजेक्ट कर दिया। 2014 के आखिर में हूथियों ने सालेह के साथ अपने रिश्ते सुधारे और उसकी मदद से उन्होंने कैपिटल सिटी पर कंट्रोल कर लिया। इस कब्जे के बाद सऊदी की लीडरशिप में मिलिट्री दखल हुआ ताकि इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार को फिर से बनाया जा सके, जिससे एक सिविल वॉर जारी रहा, जिसमें सऊदी अरब और उसके सहयोगी यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हूथियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागना और लाल सागर में यमन के तट पर जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता है और इसका मकसद गाजा पट्टी में मानवीय मदद की एंट्री को आसान बनाना है। हूथी आंदोलन यमन में अपने फॉलोअर्स को इस तरह खींचता है कि वे खुद को आर्थिक विकास और जायदी शियाओं के राजनीतिक अलगाव को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, साथ ही अपने मीडिया में क्षेत्रीय राजनीतिक धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा देकर। हूथियों का यमन के सुन्नियों के साथ एक मुश्किल रिश्ता है। आंदोलन ने सुन्नियों के साथ भेदभाव किया है, लेकिन उनके साथ गठबंधन भी किया है और उन्हें भर्ती भी किया है। हूथियों का मकसद पूरे यमन पर राज करना और यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ बाहरी आंदोलनों का समर्थन करना है। हूथियों के आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड की वजह से यमन में संघर्ष को बड़े पैमाने पर ईरान सऊदी अरब प्रॉक्सी वॉर का एक फ्रंट माना जाता है।